ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे अनर्थ निवृत्ति या इनर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, पार्ट 2 इसका। ओके। तो एक्चुअली में अनर्थ, ये जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, ये शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये इसका वर्णन किया है 2 श्लोकों में। और यही जो 9 स्टेजेस हैं, इनका शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो बहुत ही इलाबोरेट इसका वो बुक जो उनकी है माधुर्य कदम्बनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके वो पूरी बुक जो है केवल इन 9 स्टेजेस के बारे में है। और उसमें से अनर्थ निवृत्ति जो है वो भी, जो 4th स्टेज है, तो उसका भी बहुत डिटेल में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है, ये किससे स्टार्ट होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा, फिर साधु संग, अ, भक्तों का संग, भजन क्रिया, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति की, फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा। निष्ठा मतलब कि अब हमारी जो अभी जो श्रद्धा है वो कोमल थी, और अब निष्ठा मतलब अब फिक्स हो गया, कन्विंस हो गए हैं, और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एकदम दृढ़ हो गए हैं। और फिर उसके बाद आता है रुचि, टेस्ट, आसक्ति, अटैचमेंट भगवान के लिए, फिर भाव, और उसके बाद प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। माता जी, क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, आर दे लीनियर? मतलब नहीं एक के माता बाद ही जी, दूसरा आता है कि लाइक इट कैन हैपन कि तुमको निष्ठा है पर तुम्हारी नहीं, अटैचमेंट भी है, एक्चुअली लाइक या लीनियर की बजाय मैं ये बोलूंगी कि क्यूमुलेटिव है, प्रोग्रेसिव है, क्योंकि क्या है कि ये स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो श्रद्धा से ही होती है। फिर क्या होता है कि साधु संग भजन क्रिया करते करते हमारी अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव है कि क्योंकि क्योंकि श्रद्धा है तो साधु संग भी हो रहा है, फिर उसके साथ साथ भजन क्रिया भी, और वो अनर्थ निवृत्ति भी उसके अंदर हो रही है। तो ये अनर्थ निवृत्ति तक तो ये वो क्या कहते हैं, लॉन्ग, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद जो है गाड़ी बहुत फास्ट चलती है। तो ये जैसी निष्ठा आ जाएगी, एकदम दृढ़ हो जाएंगे, तो फिर अपने आप वो टेस्ट आने लग जाता है, और वो अटैचमेंट फिर भगवान के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्रेसिव है कि एक स्टेज पे मतलब जैसे अब श्रद्धा है तो उसकी वजह से साधु संग भी हो रहा है, भजन क्रिया भी हो रही है, और अनर्थ निवृत्ति भी, जब भजन क्रिया हो रही है, साधु संग हो रहा है, तो उसकी वजह से अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है। ठीक है माता थैंक यू जी, माता। सेंस बन रही यस, है? थैंक यू। ओके। ओके। तो एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। तो ये एक पिक्चर है जिसके अंदर, इसको मैंने बिकॉज क्लियर नहीं है उसमें, तो मैंने इसको ब्रेकअप किया है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा दिव्या। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी आई गॉट लेट। नो प्रॉब्लम। आज हम अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति की स्टेजेस की, 9 स्टेजेस हैं ये भक्ति की। और उसके बाद मैं बता रही थी कि जो भक्ति लता बीज है, ये, इसको भक्ति लता बीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान की कृपा से जो भी हमारे साधु संत हैं, गुरुजन हैं, उनके कृपा से जो भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो डिजायर अंदर आती है ना, तो बेसिकली उस डिजायर को एक्चुअली बीज बोला गया है। और जो ये यहाँ पे अगर हम इसकी पिक्चर देखें, तो जो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा द फील्ड ऑफ हार्ट, तो ये हमारा एक तरह से इसको, जो हमारा क्रीपर है उसको वो
हमारे बिकॉज जो भक्ति है वो क्या है, इंटरनल जर्नी है, कॉन्शियसनेस की हमारी जर्नी है। तो हमारा जो हृदय है उसके अंदर जब ये डिजायर, जब ये बीज आता है, और फिर ये कैसे, जो बीज है उससे पूरा एक वृक्ष निकल के आता है, तभी से बोलते हैं भक्ति लता बीज। बीज अंकुरित होता है, तो सबसे पहले अंकुरित होने के लिए उसको क्या चाहिए है, श्रद्धा चाहिए है। और श्रद्धा भी दो दो प्रकार की होती है। अभी हमारा आज का वो टॉपिक नहीं है, हम सीधा अनर्थ निवृत्ति पे जाएंगे, जस्ट मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। श्रद्धा भी होती है, सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम जो श्रद्धा है वो भी शास्त्रीय श्रद्धा या स्वाभाविक श्रद्धा है, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये माधुर्य कदम्बनी में बताते हैं। और एक बलोत्पादित श्रद्धा है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर से है। और जो शास्त्रीय श्रद्धा है वो क्या है, एक्चुअली में श्रद्धा जो हमारा फेथ है वो इनिशियली हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, लेकिन फाइनली अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमारी श्रद्धा फिर शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर ये जैसे ये श्रद्धा से आगे बढ़ते हो, श्रद्धा भी अपने आप में उस पे एक पूरा सेशन हो सकता है। तो फिर जैसे ही फिर श्रद्धा होती है, और फिर साधु संग। तो ये जो ये जैसे बीज अंकुरित होता है, श्रद्धा है तो बीज अंकुरित हुआ है। और उसके बाद फिर उसको हम श्रवण और कीर्तन, जो ये उससे क्या करते हैं, इसको सींच रहे हैं। फिर साधु संग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बताया है कि फिर दो ये जो ये दिख रही हैं, ये दो लीव्स हैं, ये दो पत्तियां प्रकट होती हैं। तो जो साधना भक्ति है वो दो प्रकार की बोली है, कि एक तो वैदिही साधना भक्ति है, और एक रागानुगा भक्ति है। तो जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो बताते हैं कि जो ये लीफ है इसका एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है। जस्ट मैं अभी शॉर्ट में जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो जो इनर सरफेस है ना वो बहुत सॉफ्ट है, और वो चिकना है, बहुत सुंदर है। जो आउटर सरफेस है बहुत रफ है वो। तो जो ये इनर सरफेस है उसको उन्होंने रागानुगा बोला है, क्योंकि जब ये साधना भक्ति करते हैं तो उसके बेसिकली कह सकते हैं कि दो तरह से वो ये दो तरह के भाव हैं, दो प्रकार की होती है बेसिकली। तो इस जो ये रागानुगा है, और जो मैंने बोला वैदेही है। तो ये सॉफ्ट है रागानुगा भक्ति, और वैदेही क्या है, बिकॉज सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि वो आउट ऑफ लव, हमारा जो वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस वो प्रेम है। और उसकी वजह से जो मन है, बिकॉज भक्ति इतनी स्वीट है, मधुर है, जब कोई इसे समझ रहा है तो वो नेचुरली मन जो है वो भगवान में जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत सॉफ्ट है, जो ये अंदर का जो पोर्शन है। और बाहर का इसलिए वो हार्ड है। बाहर का जो है वो वैदिक साधना भक्ति, बिकॉज अभी करनी है, ड्यूटी है, क्योंकि अभी शायद हमने कहीं सुना है, शायद हमने शास्त्रों में सुना है, या हमने कहीं से सुना है, शास्त्रों से, गुरु से, भक्तों से कहीं से सुना है कि ये पर्पस हमारी लाइफ का यही है, वरना यहाँ पे हम सफर करते रहेंगे, चाहे कोई परेशान होके, दुखी होके, या कैसे भी होके। तो ड्यूटी समझ के हम कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पे वो प्रेम जागृत नहीं हुआ है। तो इसलिए वो विधि विधान, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। तो इसलिए वो क्या है कि जो आउटर सरफेस है वो ना रफ है, और जो इनर सरफेस है वो बहुत सॉफ्ट है। और इसके अंदर फिर क्योंकि कई बार दुख से निवृत्ति पाने के लिए, या फिर अलग अलग चीजों से, तो अभी अभी क्या है कि बिकॉज हृदय क्या है, अभी कठोर है एक तरह से, तो वो कोमल नहीं हुआ है, अभी वो भाव नहीं आए हैं। और जब रागानुगा में क्या होता है कि नेचुरल प्रेम वो है, भगवान की तरफ है। और फिर वो जो साधक होता है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं कि ये इसकी और ये साधना भक्ति के लेवल पे ही, चाहे वो रागानुगा हो, चाहे वो ये वैदिही हो, तो ये जो अंदर ये पिक्चर देख रहे हो,
दो दो कह सकते हैं क्वालिटीज आ जाती है। एक तो क्लेश अग्नि खत्म हो जाती है, यानी कि सारे क्लेश मिजरीज। और दूसरा क्या होता है, शुभ्धा। क्लेश अग्नि और शुभ्धा, ये दोनों प्रकट होते हैं। एक सेकेंड। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, हम अनर्थ निवृत्ति पे बात कर रहे हैं आज। तो हरे कृष्ण मासी जी। हरे माता जी, यस व्हाट माता जी। अनर्थ निवृत्ति मतलब व्हाट इज द मीनिंग? ओके। मतलब यस यस। इंग्लिश में क्या है? अनर्थ, अर्थ का क्या मीनिंग होता है कि कुछ मीनिंग। जिसका मीनिंग हो, कुछ हाँ। जो मीनिंगफुल हो। तो अनर्थ क्या है, जो अनवांटेड है। और अच्छा। निवृत्ति यानी कि उससे हमें रिड होना। तो अच्छा। वो अनर्थ सो नहीं, हाउ डू गेट अनफेवरेबल चीजें, rid of? बिकॉज हमारे जो हार्ट में है क्या अनफेवरेबल है, क्या हमें हमारी जो अच्छा। भक्ति कर रहे हैं। तो हम जनरली बोलते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, हाँ मोह, हाँ। मत्सर, जो ये 6 प्रकार के हमारे हृदय में अनर्थ है। बिकॉज भक्ति को बोला गया है कि भक्ति जो देवी है, जब वो हृदय में प्रकट होती हैं, तो भक्ति के अंदर बहुत रस है। और लेकिन बिकॉज अभी क्या है कि अभी हृदय में इतनी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे अनवांटेड चीजें हैं जो हमारी भक्ति के लिए बहुत अनफेवरेबल है। तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो मुश्किल होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोबारा एक बारी बता देती हूँ कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं। तो अभी जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, तो वो इसको ना एक एनालॉजी लेके वो कंपेयर कर रखा है कि बिकॉज हमारी जो भक्ति क्या है, इंटरनल जर्नी, हमारी कॉन्शियसनेस की जर्नी है। तो ये इसको जो हार्ट से कंपेयर किया गया है, और भक्ति लता बीज बोला गया है कि जैसे अब लता बीज का क्या मतलब है कि वो डिजायर, कि भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा और उनका नाम रूप गुण या लीला, वो जो डिजायर उनके लिए आ रही है भगवान कृष्ण के लिए, वो एक तरह से बीज है। तो वो बीज क्या होता है, जब हम उसको वो अलग अलग चीजों से, जैसे एक बीज होता है, हम उसको उसको धूप लगनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। अब हम जब मिट्टी में डाल देते हैं, तो हम उसको बहुत केयरफुल रहते हैं उस बीज को, ताकि वो बीज क्या है, अंकुरित हो। और उसमें से जब अंकुरित होगा तो वो प्लांट निकलेगा। तो धीरे धीरे वो ग्रो होता है, पहले एक स्टेम निकलती है, फिर उसके बाद लीव्स निकलती हैं। तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं। तो ऐसे ही जो ये भक्ति लता बीज है, उसको भी कंपेयर किया गया है एक प्लांट से जो हमारे हृदय में अंकुरित हो रहा है। और फिर हम श्रवण कीर्तन ये सब जब एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बीज होता है अंकुरित होता है। तो फिर मैं इसलिए इस पिक्चर पे आई हूँ। तो मैं 9 स्टेजेस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। श्रद्धा, साधु संग, और भजन क्रिया। भजन क्रिया एक्चुअली में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बनी में बोलते हैं कि जो ये भजन है, अभी अभी ये भजन की क्रियाएं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है। कि भजन की क्रियाएं जो भी हम ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो, और उसके बाद 64 अंगास ऑफ भक्ति हैं। तो ये हम क्या है, ये हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। हाँ, इन्हीं चीजों से जाके हम लोग ये डायरेक्टली हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी उससे, लेकिन ये हमें उस और लेके जाएंगी। बिकॉज जब हम ये क्रियाएं करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। कि जो यहाँ पे लिखा है, डिक्रीजिंग ऑफ अनवांटेड अटैचमेंट्स, कि जो भी हमारे हार्ट में फेवरेबल नहीं है, काफी चीजें हैं जिसकी वजह से हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो फिर जब ये चीजें हमारे हार्ट से जाती हैं, तो फिर उसके बाद निष्ठा होता है कि हम एकदम फिक्स हो गए, हम डिटरमाइंड हो गए, अब कोई नहीं हिला सकता। फिर जैसे ही ये निष्ठा पे हमारा फेथ पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद वो टेस्ट आने लगता है। वो भगवान के नाम को हम लिए बिना रह नहीं सकते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। और हर चीज, जब जब एक बार ये अटैचमेंट ही हो जाएगी भगवान से, फिर उसके बाद हर चीज में हम भगवान को देख पाते हैं। जो हम अभी ऑब्स्टेकल्स ऑफ भक्ति में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे, जो ये वो श्लोक था, कौन सा था, शिक्षा अष्टकम का तीसरा जो श्लोक है,
अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरी, कि कैसे बी हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। तो जब हर एक के अंदर हम हृदय में भगवान को देख पा रहे हैं, वो, और एक विनम्र हैं, हम्बल हो चुके हैं, हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, तो उस स्टेट में एक्चुअली में होली नेम हम ले सकते हैं। तो जब वो हम्बलनेस तक पहुंचने के लिए तो हमारा जो हृदय है बहुत सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए जो भी अनवांटेड चीजें हैं वो हमारे सारे अनर्थात है, जो अनफेवरेबल है, जो हमारी भक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके। तो ये श्रद्धा, मैंने बताया कि अपने आप में इसमें बहुत बड़ा सेशन है, ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। फिर श्रद्धा से हम साधु संग करते हैं, फिर जैसे स्टेम हो रही है, फिर ये दो लीव्स निकल रहे हैं। तो साधना भक्ति के लेवल पे ही जो उसके क्या फीचर्स है कि वो क्लेश अग्नि और शुभदा, वो सब ऑस्पिशियस। तो अब क्लेश अग्नि का क्या मतलब है, हमारी जो ये इवन साधना भक्ति के लेवल पे, चाहे वो रागानुगा हो, चाहे वो हम वैदिक साधना भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमारे सारी मिजरीज डिस्ट्रॉय होती है। तो मिजरी से हम इस पे आते हैं। एक सेकेंड, वो पीछे है स्लाइड। ओके। तो ये जो हाँ, बेसिकली हमारी जो मिजरीज है उसका कारण क्या है, जैसे अभी ये पेड़ बना हुआ है इस पिक्चर में, तो अविद्या बोला गया है। जो भी हमारी मिजरी का कारण है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस की वजह से फिर क्या होता है, अस्मिता। अस्मिता यानी कि जो फॉल्स आइडेंटिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग रोल्स में, मैं ये हूँ। हम एक तो बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद क्वालिटीज के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है। तो कि मैं ये हूँ, और जो अगर आइडेंटिटी हमारी फाउंडेशन, कहते हैं ना, नींव ही अगर गलत हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो एंटेंगलमेंट होती है। कि मैं अपने आप को सोच रही हूँ मैं ये हूँ, जबकि हम कौन है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। हमें शास्त्र यही बताते हैं, चैतन्य चरितमृत में यही भगवान बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो लेकिन जब आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं, हम जब ये बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके उसके वजह से क्या होता है, राग होता है। कि राग यानी कि अटैचमेंट। फिर जो भी बॉडी रिलेटेड चीजें हैं उन सबसे अटैचमेंट, मुझे मेरी डेजिग्नेशन पसंद है, म- मेरी मेंटालिटी पसंद है, और मेरी चीजें, तो जो भी बॉडी के से रिलेटेड चीजें उनसे अटैचमेंट। फिर जो भी चीज मुझे प्लेजर दे रही है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई बाधा बनती है, तो मुझे उससे द्वेष हो जाता है। किसी से अगर वो अटैचमेंट होगी, तो फिर कहीं और हमें द्वेष होगा ही। फिर उसके बाद क्या होता है, अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कि फिर वो एक भय हो जाता है कि अब ये मेरा है, बिकॉज अब वो फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मेरी चीज है। तो उससे क्या होता है, फिर अभिनिवेश, वो डर कि अब तो ये मेरा, अभी मेरे को इसको बचा के रखना है, तो वो डर। तो वो बेसिकली जो दुख बोला गया है ना, वो इसी को ही बोला गया है कि ये अविद्या के कारण ये सारा दुख है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इस वजह से एंटैंगल्ड है। अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो ये इवन साधना भक्ति के लेवल पे है, अगर हम वापस जाएं। ये क्या हो रहा है, तो जो साधना के लेवल पे भी है तो उनको ये सब चीजों से छुटकारा मिलता है। 5 तरह की जो ये मिजरीज है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, तो उनसे छुटकारा मिलता है। और 4 तरह के हमारे जो पाप होते हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध होते हैं कि जो हमारे अप्रारब्ध होते हैं, जो हमारा संचित कर्म है, हमारा कोटा स्टोर्ड है पापों का। मान लो कि 10,000 फॉर एग्जाम्पल किसी का कोटा है, तो उसमें से प्रारब्ध यानी कि जो अब आने वाले हैं हमारे आगे इस जन्म में, तो उस 10,000 में से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आएंगे, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है उस सोल की उतने ही आएंगे। फिर वो कोटे में से मान लो 2,500 इस जन्म में आने हैं, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 7,500 नेक्स्ट लाइफ में जाने हैं। तो क्या होता है, और जरूरी नहीं है कि 2,500 इस जन्म में आ गए, बिकॉज
अभी भी तो जो भी हमारी टेंडेंसीज हैं, पाप तो कर रहे हैं, तो ये कोटा खत्म ही नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो साधना भक्ति के लेवल पे ही ना, ये चार तरह के पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वो डिटेल में इन चीज को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद शुभ्धा। शुभ्धा का मतलब कि वो साथ साथ जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो साथ साथ क्या होता है कि वो सारी ऑस्पिशियस क्वालिटीज, जैसे काइंडनेस, मर्सी, फॉरगिवनेस, ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, पेशेंस, और दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ये सब गुड फॉर्चून, ये सारी चीजें जो हैं वो भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि इवन देवी देवताओं के गुण भी आने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, केवल साधना भक्ति के लेवल पे है, होता है। फिर उसके बाद जब हम ये कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो भजन भी मैंने बोला कि एक्चुअली में भजन नहीं हो रहा है, भजन की हम केवल क्रियाएं कर रहे हैं। तो वो क्रियाएं करते करते जो ये हमारा अभी वैदी साधना भक्ति यानी कि अभी रूल्स और रेगुलेशंस है। जैसे हमें प्रभुपाद ने चार नियम दिए हैं कि वो अवैध संबंध नहीं, और नो इंटॉक्सिकेशन, कोई किसी प्रकार की शराब वो सब नहीं, ड्रग्स नहीं, और नो गैम्बलिंग, और नो मीट ईटिंग। ये चार रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इससे क्या होता है, ये धर्म के चार पैर मैंने पहले भी वो एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हमारे, ये हो गया डोंट्स। हमारे डूज क्या है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तो ये सारे क्या हो गए, डूज हो गए। तो डूज और डोंट्स है, क्योंकि क्या है कि अभी जो मन है वो लगा नहीं है, मन अभी बहुत रेस्टलेस है। तो इसलिए ताकि मन धीरे धीरे डिसिप्लिन हो, तो ये डूज और डोंट्स हम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब वैधि ही साधना भक्ति, विधि विधान। और रागन होगा यानी कि नेचुरली वो आ जाएगा प्रेम। जैसे वो पानी जो है, ऊपर से नीचे गिरता है, वो नेचुरली ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई वो पंप लगा के उसको नीचे नहीं गिराना पड़ रहा, वो नेचुरल है उसके लिए। ऐसे ही जब ये साधना भक्ति करते करते जब भगवान के लिए वो प्रेम डेवलप होता है, तो उसे तब वो राग आ जाता है, यानी कि वो भगवान के लिए अटैचमेंट आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे अभी तो माला करने में भी कष्ट होता है, हाँ गुरुदेव ने बोला है कि इतनी माला करनी है, और शास्त्रों का श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता वो पढ़ना है, हमें भक्तों का संग करना है। तो अभी हम ये सब चीजें कर रहे हैं आउट ऑफ ड्यूटी की, हमें करनी, हमें पता है कि ये करनी है, बिकॉज इसी से ही हम लोगों को परफेक्शन मिलेगा, तो हम वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ कह सकते हैं ड्यूटी है वो, बट रागानुगा में वो आउट ऑफ लव हर चीज होगी। तो हमें फिर वो जब रागानुगा के लेवल पे पहुंचेंगे, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद भजन क्रिया आता है। भजन क्रिया में हमने ये जो ये अनर्थात है भजन के स्टेज पर, उत्साहमयी, घना, तरला, व्यूढ़ा, विकल्पा, विषय संग्रह, नियम अक्षा, तरंग रंगनी, ये हम ऑलरेडी मैंने एक सेशन लिया था, तो उसमें ऑलरेडी ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो फिर अब हम इस पे आ रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति पे। और ये जो अनर्थ है, ये भी बेसिकली ओके, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड डाली हुई है कि साधु संग हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली साधु का क्या मतलब है। तो ये वो रामचरितमानस की एक चौपाई है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहे बिन मोहे ना भाग, मोहे गए बिन राम पदा होए ना दृढ़ा अनुराग। कि without the association of enlightened sadhus and listening to the discourses about Hari and his pastimes, the delusions engulfing a sadhak will not leave him. And without dispelling the worldly delusions, one cannot achieve the love of the lotus feet of Ram. कि मतलब जब तक ऐसे जो साधु हैं उनका संग नहीं करेंगे, उनसे सुनेंगे नहीं, तब तक जो जो साधक है, जो ये हमारे ये भ्रम है, मोह है, वो जाएगा नहीं। हमारा ये वर्ल्डली अटैचमेंट तब तक हमारे नहीं जाएंगे, और हम तब तक भगवान की चरणों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब साधु कौन है।
तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि साधु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तितिक्षा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजाता शत्रव शांता साध्वा साधु भूषणा। तो यहाँ पे बोला है कि साधु के क्या क्या उसके गुण है, क्या लक्षण है। तो तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है वो टॉलरेंट है, सहनशील है। कि हैप्पीनेस है, आ रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है, और कोई उसे अपमान कर रहा है या उसको प्रेज कर रहा है, तो वो हर चीज सहन कर पा रहा है। तो ना तो वो डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहा है जब कोई अपमान कर रहा है तो उसको ना दुख हो रहा है, जब कोई तारीफ कर रहा है तो ना वो उसमें खुश हो रहा है। तो वो सहनशील है, एक्चुअली वो सहन कर पा रहा है। साधु का मतलब है जो टॉलरेंट है, वो हर चीज सहन कर पा रहा है, मान भी अपमान भी। फिर कारुणिका, कारुणिका का मतलब है कि वो बहुत कंपैशनेट है। और वो ये एक्नॉलेज कर पाता है हर चीज में कि वो देख पा रहा है कि भगवान जो है हर एक के हृदय में है। और इसलिए जब दूसरे दुखी होते हैं तो वो उसको दुख होता है, और जब दूसरे खुश होते हैं तो उनकी खुशी में वो खुश है। तो वो साधु है कि वो बहुत कंपैशनेट है और दूसरों पे अपनी कृपा कर पा रहा है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, किसी को दुखी देखते हैं तो परा वो दूसरों को दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है, चाहे वो उनका वैसे उसका कोई शत्रु नहीं है। तो चाहे उसको कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसके बाद भी वो उसके लिए अच्छा ही उसके मन में विचार रहेगा। फिर सुहृदम सर्वदेही नाम कि मतलब वो वेल विशर है सबका, और वो चाहता है कि सबका भला हो, सबका उद्धार हो, भले ही मेरे को नरक में भेज दिया जाए उनके पापों के लिए, लेकिन सबका उद्धार हो। फिर अजात शत्रवा, तो जो इस तरह का जो साधु है उसका कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं है। और अगर कुछ भी अच्छा और बुरा हो रहा है उसकी लाइफ में, तो वो ये सोच रहा है कि मेरे अपने ही जो कर्म है उनकी वजह से हो रहा है। और जो जीवात्मा है उसको अपने कर्मों का जो फल है उसको खुद भोगना पड़ेगा, चाहे वो दुख के रूप में आए, चाहे वो सुख के रूप में आए। और वो किसी को अपना शत्रु नहीं मान रहा। अगर किसी के थ्रू उसको मिस फॉर्च्यून भी आ रहा है तो वो यही देख रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये मेरे ही करने का फल है। तो उसके बाद शांता, शांता की वो हर सिचुएशन में क्या है, बहुत काम है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जॉय है, सैडनेस है, हर सिचुएशन में वो काम है। और वो उसके अंदर मेंटल जो है रेस्टलेसनेस नहीं है। ये क्या होता है, इग्नोरेंस की वजह से है। बिकॉज जो मन है वो बिल्कुल भी शांत रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अविद्या है, जिसकी वजह से, अविद्या की वजह से, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फॉल्स ईगो, अहंकार है, मैं ये हूँ, मुझे ऐसे कैसे कर दिया। और हमारी फॉल्स ईगो तो हमें कॉन्स्टेंटली वो बैटल्स में उलझाई रखेगी कि मेरा लास्ट वर्ड होना चाहिए। तो वो उसके अंदर वो शांत है, वो सहन भी कर पा रहा है, शांत है, उसको ये चीजें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। तो वो एक स्टोरी सुना रहे थे बाबा जी महाराज की, कि एक बार एक साधु था, उसको छोटी सी कुटिया में रहता था, तो थोड़ा वो जो कुटिया में साधु की सामान होता है, तो एक चोर आया, वो कुटिया का सारा सामान वो ले गया, उसका गद्दा, उसका कंबल, बर्तन जो दो चार थे, थोड़ा बहुत वो सब सामान ले गया। तो जब वो सब सामान ले गया चोर, तो वो नाचने लग गया वो साधु। फिर उन्होंने कहा, उसने कहा, चोर ने देखा ये क्या है। तो उसने कहा कि तुम जो है तुम अभी सब कुछ नहीं लेके गए हो, क्योंकि तुमने जो लिया है तुम सब कुछ ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेरा है वो तो तुम ले जा ही नहीं सकते हो। तो फिर उसने, चोर फिर वापस आया, उसने पूछा कि बाबा क्या है, मेरे को तो जो भी आपकी कुटिया में मिला मैं तो सब ले गया, अब मुझे आप जल्दी बताओ कि और ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं लेके जा पा रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि बस एक आखिरी, वो साधु है तो कौपीन पहना हुआ था, तो वो जो अंडरगारमेंट होता है, तो उन्होंने कहा कि बस यही लेफ्ट है, और मैं तो अपने साथ वैसे ही कुछ नहीं लाया था, तो जो तुम लेके जा रहे हो वो मेरा है ही नहीं। इसका मतलब वो काफी बॉडीली प्लेटफॉर्म से वो काफी
ऊपर उच्च स्थिति में थे, तो इस तरह से वो ना शरीर से आइडेंटिफाई, ना चीजों से अटैचमेंट, तो उस तरह से वो शांत। तो इस प्रकार से ये है कि जो साधु होते हैं। फिर वो और भी बता रहे थे कि साधु की और भी क्वालिटीज होती है कि वो, एक तो हमने पढ़ा है शांत, स्निग्ध, और कि मतलब स्निग्ध मतलब कि वो हर एक की रिस्पेक्ट कर पा रहा है। अगर किसी का ओपिनियन में डिफरेंस भी है तो वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट उनसे नहीं कर रहा है, और वो ये मान रहा है कि हाँ, अगर कोई उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि देखो ये लिखा है शास्त्र में, ये है वो है, तो वो ऐसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं, ठीक है, भगवान तक पहुंचने के रास्ते हो सकते हैं, बट मैं अपने गुरु और अपने इष्ट पे मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ, तो इसलिए मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं, अब नहीं पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वो रिस्पेक्टफुली और या तो रिप्लाई करेंगे या फिर वो चुप रहेंगे, तो इस तरह के। फिर उन्होंने बोला कि महत्तर होता है कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है, तो इस तरह के जो हैं साधु हैं, हमें उनका वो ये साधु की क्वालिटीज है, तो इस तरह के साधु का संग करना चाहिए। तो अब हम आते हैं, जो हमने वो पढ़े थे ना, 6 कैटेगरीज ऑफ अनर्था, वो भजन क्रिया के स्टेज पर थे। तो वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली क्या है कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने ये सब चीजें माधुर्य कदम्बनी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर किसी को डिटेल में जाना है तो वो पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी ये जो साधक है, तो एक तरह से उन्होंने एक, हमें भी एक जैसे जीपीएस होता है, हमें नेविगेशन के लिए चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से उन्होंने एक तरह से जो साधक का जो हृदय है ना, उसका उन्होंने एक तरह से पूरा मैप बना के दे दिया है। और जब हम पढ़ते हैं ना, इतना रियलिस्टिक है। जो ये 6 कैटेगरीज ऑफ अनर्थास जो ये भजन क्रिया की स्टेज पर पढ़े थे, उत्साहमयी, घना, तरला, व्यूढ़ा, विकल्पा, ये सारा जो साधक के हृदय में चल रहा है, जो ये भक्ति कर रहे हैं, तो अभी वो सब तो उसका तो टाइम नहीं है। तो हम अब उससे ऊपर आते हैं कि जब, और वो जो हमने ये पढ़े थे, ये जो ये 6 कैटेगरीज ऑफ अनर्थास भजन क्रिया के स्टेज पे, तो ये क्या है, भजन क्या है, अनिश्चितता भजन की वजह से, क्योंकि क्या है कि अभी अनस्टेडीनेस है। अभी भजन क्या है, उसके अंदर वो दृढ़ नहीं हुआ है, और बहुत अनस्टेडीनेस है। तो इसलिए जो है साधक है वो फिर क्या उसकी मेंटालिटी रहती है, और किन किन चीजों से वो गुजर रहा होता है, और कैसे जो प्राइड है, और कैसे उसके संस्कारों से वो युद्ध कर रहा होता है, किस तरह से और हर जो ये जो 6 कैटेगरीज हैं, मैं फिर किसी दिन और इसको बता सकती हूँ। ये कैसे जो है, हर हर जो ये 6 कैटेगरीज में से हर एक में उसकी एक ना एक वीकनेस है, एक कमजोरी है उसके हृदय में। तो वो सब जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें वो इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलता है। हम अवेयर होते हैं कि अच्छा, फिर हमें समझ आता है, अच्छा मैं भी तो यही कर रहा हूँ, तो हमें फिर इन चीज़ों से ऊपर उठना है। तो अब उसके बाद फिर आता है ये अनर्थ निवृत्ति। जब भजन हमारा स्टेडी, भजन जब हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, तो भजन तब हमारा स्टेडी होगा। उससे पहले क्या है, अनस्टेडी भजन रहता है। और तो 4 तरह के अनर्थ हैं, जो आज हमारा आज का टॉपिक एक्चुअली में ये है। एक है दुष्कृति जात अनर्था, एक है सुकृति जात अनर्था, एक है अपराध जात अनर्था, और एक है भक्तियोत्ता अनर्था। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो, बिकॉज अभी मैं इसको फास्ट में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये चीजें पहले भी डिस्कस किया। आई थिंक उसको हो गया है, 1.5-2 साल हो चुके होंगे जहां तक मुझे याद है, जब हमने ये मुझे याद है भागवतम के श्लोक हम पढ़ रहे थे, आई थिंक सेकंड चैप्टर के। तो उसके अंदर ये स्टेजेस आती हैं, ये सारी 9 स्टेजेस, तो हमने तब डिटेल में ये आई डोंट नो श्रद्धा के बारे में डिस्कस किया था या नहीं, बट ये बाकी सारी चीजें हमने साधु संग, भजन क्रिया, और वो सारे स्टेजेस, वो सब डिटेल में ना तब डिस्कस किया था। अगर भूल गए होगे तो फिर मैं इसके बाद कभी रिवाइज वो करवा दूंगी शॉर्ट में। तो अब हम आते हैं ये 4 प्रकार के अनर्थ जो हैं, और इनकी हम आज डिटेल में जाते हैं। तो अभी तक जो है, आई डोंट नो कितना किसके अंदर गया, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मैं गई हूँ।
तो हम स्टिल इसको डिस्कस करते हैं, और किसी का कुछ अगर डिस्कशन या कुछ हो तो मैं अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो जो दुष्कृति जात अनर्थ ये क्या है? ये वो ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमारे पाप कर्मों की वजह से, हम पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उसकी वजह से हमारी भक्ति में जो बाधाएं आती हैं, बेसिकली ये दुष्कृति जात अनर्थ वो होते हैं। तो ये रोगों के फॉर्म में डिसअपॉइंटमेंट्स, क्वेरल्स, लॉस, ट्रेजेडीज की भजन कर रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है, तो ये दुष्कृति जात अनर्थास की वजह से होता है। तो जैसे भजन कर रहे हैं तो कोई इनसिग्निफिकेंट इश्यूज होंगे, उनको लेके बैठ जाएंगे, या फिर कोई पड़ोसी है वो आके लड़ने लग जाएंगे, और ये चीजें जो हैं ये आने लग जाती है। अगर कोई कोई बाहर वाला नहीं होगा तो फिर घर वाले लड़ने लग जाएंगे, घर वाले वो भजन नहीं करने देंगे। तो या फिर बीमार हो गए, भाग रहे हैं डॉक्टर के पास, तो क्या हो रहा है कि एक एक चीज खत्म होती है दूसरी आती है। तो जैसे ही तो क्या होता है कि भजन में फिर वो लग नहीं पाते हैं, और फिर वो जो प्रोग्रेस होती है वो काफी स्लो हो जाती है। तो बट एक अच्छी चीज इस दुष्कृति जात अनर्थ की, बहुत अच्छी चीज एक ये है कि जो साधक होता है ना, वो डिटैच हो जाता है बॉडी के लेवल से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। क्योंकि जब इतना कलेश चल रहा होता है और वो इतना एफर्ट कर रहा है कि बस मेरा भजन हो, तो फिर वो ये रियलाइज करते हैं, अरे शरीर भी एक तो परेशान कर रहा है, और कितना कुछ कोशिश करो अपने आप को हेल्दी और वो सब रखने के लिए, बट सारा ध्यान शरीर पे जा रहा है, भजन पे नहीं जा रहा है, या फिर कोई ना कोई और कलेश और है, तो सारा जो हमारा ध्यान है उन पे जा रहा है, और वो एनर्जी नहीं है, और जो अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, तो भजन में एक तरह से बाधा बनती है। तो क्या होता है, इन चीजों की वजह से ना जो साधक होता है ना उसको डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब क्या होता है कि एक लेवल पे कोई आके फ्रस्ट्रेट हो जाए ना, फिर वो सोचता है नहीं कुछ नहीं रखा इन चीजों में, छोड़ो। तो वो इस वे में अच्छे हैं कि उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा वो डिटैचमेंट डेवलप होने लग जाता है। और जो दुष्कृति जात अनर्थ होते हैं, तो ये भी 5 तरह में, 5 फॉर्म्स में आते हैं: लय, विक्षेप, क्षय, रसा रसावाद, और अप्रतिपति। तो जब भजन करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अब ये सब क्या है इसको भी शॉर्ट में बता देती हूँ। क्योंकि क्या है कि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो केवल अभी की चीजें नहीं है, वो पिछली कितनी लाइफ टाइम से जो हमने किया है। तो वो जो दुष्कृति जात अनर्थ है वो हमारे पाप कर्मों की वजह से होते हैं। तो पिछले कितनी लाइफ टाइम्स की वजह से जो पाप कर्म है वो इस फॉर्म में आते हैं। तो लय का मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो साधना करने बैठते हैं, नाम जाप करने बैठे, तो सबसे पहले तो नींद ही आएगी। या भजन करें या सत्संग या कीर्तन सुन रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है नींद आनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही ये चीजें, चलो माला भी साइड पे रखी, चलो अभी थोड़ा सो जाऊं, तो जैसे ही माला साइड पे रखी फिर नींद उड़ जाती है, फिर नींद नहीं आएगी। तो और और ये भी हमारे पास्ट लाइफ की वजह से, जो पाप कर्म है उनकी वजह से। फिर विक्षेप क्या होता है कि जब हम लंबे टाइम के लिए, एक्चुअली वो बता रहे थे कि हम लोगों को ना जब हम नाम जाप करते हैं तो हमें ना एक आसन अपना फिक्स रखना चाहिए, और उस आसन पे बैठ के हमें अपनी माला करनी चाहिए। तो क्या होता है, और फिर माला भी और बीड बैग भी हमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। वो ये बोल रहे थे कि ये क्या होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ना सिद्ध हो जाता है, हम जिस आसन पे बैठ के कर रहे हैं माला से, और उसके बाद बीड बैग उससे कर रहे हैं, तो वो क्या होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता है तो वो सिद्ध हो जाता है। तो तो ये विक्षेप क्या होता है कि हम जैसे अब अभी बैठे हैं, माला लेके बैठे हैं,
तो बड़ा कष्ट होता है, बैठा नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है कि बस यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ, जिस आसन पे बैठे हैं यहाँ से उठ जाओ। मुश्किल हो जाता है, फोर्सफुली हमें माला लेके बैठना पड़ता है। और फिर ज्यादा देर तक भजन में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जब भजन कर रहे हैं कि सोचते हैं कि चलो अभी वृंदावन चलते हैं, चलो नवदीप धाम चलते हैं, चलो चार धाम की यात्रा ही कर ले, इससे अच्छा तो अच्छा है, हमें धाम की यात्रा करनी है। तो ये सब भी जो है 64 अंग है भक्ति के। लेकिन क्या है कि वो जो कॉन्शियसनेस है ना, जिस कॉन्शियसनेस से हमें धाम जाना चाहिए, बिकॉज के माइंड इतना रेस्टलेस है ना, तो सोच रहे चलो ये कर लो वो कर लो। तो हम जो है जो 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 साधक है वो एक्चुअली में एक तरह से कहते हैं ना, बार बार बाधा पड़ रही है, कोई ना कोई बाधा पड़ रही है, मन इतना रेस्टलेस हो रहा है। तो इसलिए जो ये जैसे मैंने बताया कि जो भक्ति है वो क्या है, इनर जर्नी है हमारी, हमारे बाहर का कुछ नहीं है, हमारी इनर कॉन्शियसनेस की जर्नी है। और वो क्या वो बता रहे थे वो कि जो साधक है उसको इसलिए कंटिन्यूसली हमें प्रैक्टिस करना है, हमें बार बार विक्षेप होता है किसी ना किसी रूप में कि अरे ये कर लो, अभी अभी माला रहने दो, अभी ये कर लो। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमें प्रैक्टिस करना है। और भगवत गीता में भी भगवान यही बोलते हैं, अभ्यास योगा युक्तेन, कि आप जो है प्रैक्टिस करो, डेली हम प्रैक्टिस करें। हम इतनी देर तो बैठेंगे ही बैठेंगे, हम आधा घंटा तो बैठना ही बैठना है, चाहे टांगे टूट रही हो और ये हो रहा हो, आधा घंटा माला लेके बैठना है कंटिन्यूअसली। तो उस तरह से हम अपना अभ्यास फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस जो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हमें अभ्यास की वजह से आदत पड़ जाएगी, और हम जो ये विक्षेप हो रहे हैं भजन में, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर ये थर्ड है क्षय। तो क्षय क्या है, जो हमारी इनर एनिमीज, जो हमारे अनर्थास हैं, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, प्राइड, जेलसी, तो ये क्या करते हैं। सेकेंड, ओके 15 मिनट से आगे, मुझे लगा कोई आया। ओके। तो ये क्या करते हैं, ये साधक को बार बार अटैक करते रहते हैं। जैसे ही हम भजन में बैठेंगे, स्पेशली जब माला लेके बैठेंगे, तो क्या होगा कि फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, याद आने लग जाता है कि उसने मुझसे कितने गुस्से में बात करी थी। और फिर वो गुस्सा आने लग जाता है एकदम इतनी तेज, और फिर ऐसा लगता है कि मुझे उस समय ये बोलना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं बोला। और फिर ऐसा लगता है कि अभी माला रखो और अभी उसको फोन करके जो मन में चल रहा है अभी उसको ये बोलो। तो क्या होता है कि वो जो ये छह हमारे विकार कह लो, तो ये हमें क्या करते हैं, बार बार अटैक करते हैं। तो लस्ट, ग्रीड, फिर जेलसी, ये सारी चीजें वो याद आने लगती है। तो फिर हम माला में हमारा मन नहीं जाता है। और वो साधक कई बार बिल्कुल माला साइड पे रख के और उस पे रिएक्ट करने लग जाता है, जिसने उस पे गुस्सा दिलाया। फिर नेक्स्ट है रसावाद। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब साधना करते हैं, भजन के लिए बैठे हैं, तो उसको अपने पुराने बचपन में कुछ हुआ था तो वो याद आने लग जाएगा, उसको देख के हंसने लग जाएगा। तो यानी उसको वो चीजें, ये अनर्था क्या होता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है किसी भी तरह से। फिर वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, रस लेने लग जाएगा। हाँ, अच्छा ये हुआ था, मेरे को ऐसा हुआ था बचपन में, और ऐसी कोई पुरानी बात आके उसमें फिर वो सारा माइंड उसी में जाने लग जाता है। फिर ये लास्ट वाला है अप्रतिपति। तो इसके अंदर क्या है कि भजन में बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, और वो नई नाम जाप नहीं कर पाता है। और वैसे तो हरि नाम को बोला गया है कि बहुत स्वीट है, ब्लिसफुल है, बट वो जो अर्ली स्टेजेस होती है भजन की, तो हमें वो बहुत डल लगता है, बोरिंग लगता है, बैठा नहीं जाता है। तो जब तक ये दुष्कृति जात अनर्था होंगे तब तक क्या होता है, साधक को बहुत कठिनाई होती है, भजन में इंटरेस्ट नहीं होगा, नाम लेने में मन को बहुत कष्ट होता है। तो तो
फिर वो बता रहे थे कि तो अब क्या करे साधक, अगर ये सब चीजें हैं तो एक तो जो एनलाइटन सोल्स हैं, जो भजन कर रहे हैं अच्छे से, तो हमें उनका शेल्टर लेना है। और फिर हमें एटलीस्ट अपना अभ्यास, चाहे वो जीभ से चलता रहे, क्योंकि वो प्रेमानंद महाराज भी अपने लेक्चर में यही बोल रहे थे कि जीभ से चलाते रहो, अभी मन नहीं लग रहा, मन को अभी रख दो साइड पे। जीभ से अभ्यास बना रहना चाहिए। जितनी हमने माला का वो वाव लिया है, 16 माला है, तो 16 की 16 हमें करनी है। तो हमें फिर उन जो हमारे गुरुजन हैं और इस तरह के जो दिव्य महान संत हैं, तो उनका आश्रय लेना है। और हमें अपने आसन पे बैठ कोशिश करना है कि आसन पे ही हम बैठ के अपनी माला करें। और जितनी भी वो डिफिकल्टीज आ रही है, हमें उनको बर्दाश्त करना है। जो भी आ रहा है हमें रिएक्ट नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है तो हम अभी बोल सकते हैं ओके, अभी ठीक है, ये बात ठीक है मन, अभी इसको पार्किंग लॉट में रख के वापस से माला पे आते हैं, इसको बाद पे ध्यान देंगे। तो मन को हमें ऐसे ही बहलाना फुसलाना है, वरना ये ले जाएगा, हम तो लड़ने को चल पड़ेंगे। तो इसलिए गुरु गौरांग और वैष्णवों की हमें सर्विस करनी है। और हमें अपना जो भजन है उसका अभ्यास करते रहना, भगवान से कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करते हुए। तो और अब हमें रोते हुए कि भगवान देखो कितना जीवन बीत गया, अभी तक भजन में कोई आनंद ही नहीं आया है, और हम तो आनंद के पीछे ही भाग रहे हैं। तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है, कम से कम आप कृपा करो कि आपकी कृपा से ये भजन में मन जाए। तो इस तरह से हमें रो के भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी चीजें हो रही है हमें सहन करनी है, बर्दाश्त करनी है। हमें चीजें जो भी ये एनिमी, जो ये काम क्रोध लोभ मोह, ये जेलसी हो रही है, कभी प्राइड कभी अहंकार आ रहा है, तो जो भी ये अनर्थाज है, हमें प्रार्थना करते हुए अपना भजन को नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी हो, हम भगवान से रो के प्रार्थना करें, नहीं हो रहा हरि नाम, प्रार्थना कर करके भी हमें वो हरि नाम करना, चाहे रोते पिटते कैसे भी करें। तो जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी, हमारे अंदर योग्यता नहीं होती, भगवान की कृपा से जो मन है हरि नाम में जाता है। फिर वो ये भी बोल रहे थे कि हमें फिर जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो थोड़ा उनसे हमें अपना संग कम रखना है। बिकॉज क्या होता है, माइंड जो है फिर उससे और वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और वो खाली फिर बॉडी के पेन और प्लेजर के बारे में ही मन सोचेगा। और तो इसलिए ये हमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हमें भगवान से प्रार्थना करते हुए और अभ्यास के साथ और साधु गुरु की शरण में जाते हुए हमें अपनी वो कंटिन्यूस रखना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनकी जो ग्रिप है ना हम पे लूज होती जाएगी। और माया बार बार हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम भजन कर रहे हैं ना, तो हमारे ये प्रारब्ध जो होते हैं, वो कर्म, ये सारे इन इन कर्मों के जो ये कर्म है ना, वो ये सब ये बन के हमारे आते, तो ये धीरे धीरे जल रहे हैं। और ये जब ये जलते हैं ना, तो ये कष्ट दे के जलते हैं। तो इसलिए जब कष्ट हो रहे हैं ना, तो हम ये सोचे कि हमारे ये सारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। और जब नष्ट होंगे तो कष्ट होता ही है। मैंने एक एग्जांपल दिया था एक बारी कि मान लो कि किसी जो जैसे इंडिया में ना पार्क्स के उधर हम देखते हैं कि लोहे की फेंसिंग लगी होती है। तो अगर कोई मान लो कि क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और वो लूज है वायर वो वाली, तो वो किसी के हाथ में पूरी अच्छे से वो राउंड राउंड वो बंध गई है, तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो अभी हम इन अनर्थास के बीच में हमें कष्ट होता है। फिर अगर कोई आके उसे उतार रहा है, जब कोई उसको निकालेगा, अब अंदर घुसी हुई है, स्किन के अंदर घुस गई है, अब कोई उसे एक एक करके निकाल रहा है, तो दर्द तब भी होगा। भले ही वो निकल रही है, हम वो भी पूरी हमारी हाफ बाजू पे इमेजिन करो बंद गई है, फिर उसके बाद एक किसी ने फर्स्ट निकाला, हमारे गुरु भगवान कृष्ण की कृपा से एक निकली, बहुत दर्द होता है, पर एक निकल गई है। फिर उसके बाद वो दूसरा जो राउंड था फिर वो निकल रहा है। तो ऐसे ही ये कष्ट देकर जाएंगे, लेकिन हम जितना हम सहन भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम सहन कर पाएंगे और हमारा अभ्यास बना रहेगा। और तो उससे क्या है कि फेथ और डिवोशन से ये सारे चले जाएंगे, जो दुष्कृति जात अनर्थास हैं वो चले जाएंगे। तो थोड़ा हमें फिजिकल और मेंटल हमें स्ट्रगल होगा,
पर हमें जब भी हम ये स्ट्रगल से गुजर रहे हो भजन के समय में, हमें ये याद रखना है कि ये जा रहे हैं। और भगवान से कॉन्स्टेंटली हम रोएं कि भगवान देखो कितना कष्ट हो रहा है, एक नाम लेने में कितना कष्ट होता है। और बाकी संसार की फालतू चीजों में तो बिठाए रखो, वो आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जब बैठते हैं तो वो एक एक सेकंड बैठना कठिन होता है। तो उसके लिए रोए फिर भगवान के आगे। तो हमें हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अपना वो कंटिन्यूस रखना है भगवान पे विश्वास करते हुए कि उनकी कृपा से हमें वो बिल्कुल ये चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और भगवान की कृपा होगी ये 100% जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें कष्ट होगा जाते जाते, और उसके बाद जैसे जैसे ये जाएंगे ना, धीरे धीरे जो हमारा हृदय है ना, वो जलन उसकी कम होती जाएगी, वो ठंडक मिलती जाएगी। तो अभी टाइम कितना बचा है? अभी तो मैंने एक ही डिस्कस किया था। माता जी 7 मिनट्स। ओके। अगर चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस कर लूंगी, जो भजन वाली स्टेज पे है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारी कैसे हमारी कॉन्शियसनेस मूव कर रही है, क्या हम सोच रहे हैं। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और एक मैं ओवरव्यू दे दूंगी नेक्स्ट टाइम उस पे। तो ये तो होते हैं हमारे ओके, दुष्कृति जात अनर्था। तो इसके अंदर किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है किसी को? हम्म, माता जी हरे हरे कृष्ण माता जी। तो हरे ये कृष्ण। इसमें दुष्कृति, तो ये दुष्कृति जात अनर्थ जो है, मतलब इसमें दुष्कृतियां हमारी जा रही है। यस माता जी, जब हम हमारा भजन कंटिन्यूअसली सिंसियरली चलता रहेगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु की शरण, साधु सेवा, साधु संग, ये करते हुए हम भजन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, भगवान से प्रार्थना, हमारा अभ्यास बना रहेगा, तो ये जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे प्रारब्ध नष्ट हो रहे होते हैं, हमारे प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, पिछले जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो रहे होते हैं। तो जब कोई चीज जा भी रही है ना, तो वो एक हृदय में वो बर्निंग वो रहेगी। लेकिन हम ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे जा रहे हैं, जाते जाते कष्ट दे रहे हैं, तो ये आखिरी है, ये जा रहे हैं। तो इसलिए फिर हमारे भजन में फिर धीरे धीरे वो विक्षेप और वो सब चीजें कम होने लग जाती हैं। बट ये जा रहे हैं, जितना हम भजन करते रहेंगे ये भजन करने से चले जाएंगे, जो पिछले जन्मों के पाप कर्म है। अच्छा माता जी, अगर सपोज कष्ट हो रहे होते हैं तो उस समय अगर हम जैसे हरि कथा सुनते हैं, हम्म। तो फिर उससे हमें, उस समय तो हमें श्रवण से जो सुख और जो बल मिलता है, तो हम्म। वो शायद उस समय वो हमें हेल्प कर सकती है। यस लाइक यस। लाइक सीता माता को हनुमान जी ने हरि कथा सुनाई थी, तो हम्म। वो शी वॉज लाइक वांटेड टू डाई, देन वो फिर उसके बाद शांत हो गई, है ना। हम्म बिकॉज माइट बी सम हमारे पास, मुझे ऐसा, आई वाज थिंकिंग कि ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करें, क्योंकि सामने वाले में दोष नहीं देखना, हम्म। हमारे मन में फिर वो कष्ट हम होता है। डिस्कस करेंगे उसमें, जो जो हम्म, ये 6 प्रकार के अनर्थात है ना, ये व्यूढ़ा विकल्पा उत्सामयी, वो हाँ हमें दोष तो नहीं देखना है, और हमें यही अपनी कॉन्शियसनेस में रखना है कि अगर किसी ने कुछ ऊपर नीचे बोला भी है, ज्यादातर भक्तों में बस यही होता है, ऊपर नीचे ही बोल हाँ जी, देंगे। ऊपर नीचे, हाँ। ऐसे कोई मारता पीटता कोई नहीं है। तो फिर ऊपर नीचे बोला है तो हम यही देखें कि कुछ मेरा ही कर्म है जो जिसकी वजह से मुझे ये फील हो रहा है, और मुझे उसको भी रिस्पेक्ट करना है क्योंकि वो वैष्णव है, और ये मेरा ही नहीं कर्म है मुझे, जिसकी वजह से आई मीन मुझे जैसे कि दुख मुझे, हो रहा है। आई डोंट वांट टू फील एनीथिंग अबाउट इट हम्म। कि उसने मुझे बुरा बोला है, मगर जो कष्ट है, जो दुख उसी समय जो प्रकट हुआ, हम्म। उस समय को हैंडल करना, मतलब आई डोंट केयर कि कोई भगवान मुझे से क्या बोलता है। प्रार्थना हाँ, करते हुए हमें उसको हैंडल करना है कि हे भगवान है ना। वो दो। हाँ, यस। तो अगर मैं हरि कथा सुन रही हूँ, हाँ। इफ आई एम लिसनिंग टू द कृष्णा, उनके गुणों को सुन रही हूँ, तो शायद वो चीज मुझे फिर बाहर निकलने के लिए हेल्प करे। बिकॉज यस। जैसे आप हम्म भागवतम जब आप सुनाते हो, हम्म। तो उस समय जैसे भागवतम में जो पढ़ती हूँ, तो हम्म वो जो मोमेंट होता है, हम्म। वो जो टाइम होता है, इट्स मोस्ट पीसफुल टाइम होता है, और वो टाइम ऐसा लगता है बेस्ट टाइम ऑफ द डे है। हम्म। मतलब जब और फिर उसके बाद और चीजें मायने नहीं लगती।
कोई किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या सुना, क्या यस करा, यस। मतलब एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब मायने नहीं रखती। और जो हम पढ़ रहे हैं माता जी हम्म, भी ऑब्स्टेकल्स ऑफ भक्ति, उसमें हमें वो इस जो आपने बोला ना उसका आंसर भी हम उसी में ही पढ़ रहे हैं कि जब धीरे धीरे हम अभ्यास करने लग जाएंगे कि हर एक में भगवान देखने के, तो हम क्या होगा, धीरे धीरे फॉरगिवनेस, हम फॉरगिव करना, लेट गो करना, धीरे धीरे वो क्वालिटीज आएंगी भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमारा जो, क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो एक्चुअली अहंकार पे चोट लगती है, तो वो अहंकार को अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा है उससे अहंकार भी, वो अहंकार को की चोट को भी हम सहन करें। और नहीं माता जी, अहंकार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म इफ योर लव वंस है, आप अपने अपनों के बीच में हो, हम्म तब हम्म। आपका अहंकार नहीं, तब आपको उनसे प्यार चाहिए होता तो है। वो इन दैट हमारी केस भी आपको, अटैचमेंट्स हैं। यस माता यस। जी वो राग है ना। हाँ वही अटैचमेंट अच्छा, है वो राग हमारी, है। वो राग है माता हाँ जी, तो क्योंकि वो भी अटैचमेंट हमारी है, हाँ। बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, तो इसके लिए भी उन्होंने प्रेमानंद महाराज बता रहे थे कि जो हमारे लव वंस है ना, हम उस राग से कैसे बचे, तो हम उनके अंदर भी भागवतिक भाव करें, जैसे हमारे पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, तो हम पति को बोलेंगे क्योंकि कृष्ण तो हर एक के अंदर है ना, ये कृष्ण इस रूप में, पति के रूप में आए हैं, तो इस रूप में कभी कभी वो हमें प्रेम भी कर रहे हैं, कभी कभी प्रेम नहीं भी कर रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हम भागवतिक भाव करेंगे तो उससे हमारा राग कम होगा, क्योंकि ये मेरे ही प्रभु हैं, तो अब मेरे प्रभु मेरे साथ अब प्रेम करें या मेरे साथ गुस्सा करें, अब उनकी इच्छा है, तो क्या होगा जब कोई। यस माता जी प्लीज। माता जी, मैंने हाँ और एक चीज सुनी थी एक उसमें लेक्चर में, कि अभी उस समय ना हमको ऐसे भी सोचना चाहिए कि उस सिचुएशन में हमारे अगर गुरु होते हैं, तो वो गुरु कैसे वो उस चीज को रिएक्ट करते हैं, या हमारे जो सीनियर वैष्णव है वो किस इस बात को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे हम वैसे सोचेंगे ना कि अगर हमारे गुरु होते तो वो ये सब पता नहीं देते, राइट, कौन क्या बोल रहा है क्या हाँ। नहीं, वो सबको कृपा देते हैं वैसे, तो फिर ना हमारा मन तो थोड़ा शांत हो जाता है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम हम्म। कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे, अब कोई गाली दे रहा है उसके अंदर भी भगवान का भाव करना, यही भगवान से प्रार्थना करके ही होता है माता जी, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली ले दे के अहंकार है, और ये बॉडीली है कि मेरे जब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा होना चाहिए, तो वो अल्टीमेटली हमारी अविद्या के कारण ये फॉल्स ईगो का खेल है, और इसका भी सेशन लिया था मैंने, फॉल्स ईगो का भी बहुत पहले लिया था, तो वही अल्टीमेटली वही सब है, चाहे हमारे अपने हो, बिकॉज मेरे को मेरी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से वो काफी वो स्ट्रांग है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम इसकी बात करते हैं, तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हरे कृष्णा।